हेलो फिल्मी लवर। कुछ महीनों बाद गॉडजिला और कॉन्ग एम्पायर रिलीज होने वाली है। उसी को मद्देनजर रखते हुए आपको वार्नर ब्रोस की गॉडजिला सीरीज की सारी फिल्मों की कहानी बताएंगे। सभी मूवी की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गॉडजिला यह मूवी 2014 में आई थी। शुरुआत होती है फिलीपींस 1919, जहां खदान में अचानक भारी गड्ढा हो जाता है। इसी साइट पर डॉक्टर सुजीवारा को बुलाया जाता है। उन्हें दिखाया जाता है कि कुछ समय पहले यहाँ खुदाई चल रही थी, लेकिन अचानक यहाँ बहुत बड़ा गड्ढा जमीन में हो गया और छानबीन के बाद पता चला कि इसके नीचे कुछ पुराने अवशेष हैं। फिर सर्वे के लिए सुजीवारा नीचे उतरते हैं, जहाँ बड़े बड़े कंकाल डायनासोर के दिखते हैं। वहीं पर एक अंडा होता है जो कि सही सलामत होता है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, बिल्कुल जीवित अंडा होता है। और दूसरी तरफ डायनासोर कंकाल में बदल जाता है, सिर्फ उसकी हड्डियां रह जाती हैं। वहीं गुफा के बाहरी तरफ रगड़ के निशान होते हैं, जैसे कोई रेंगता हुआ गया हो। इसके बाद 15 साल आगे की कहानी दिखाई जाती है, जहां पर 3 लोग होते हैं, जो कि मोनार्की का न्यूक्लियर प्लांट होता है। उसी प्लांट में सैंड्रा और जोय साइंटिस्ट पद पर होते हैं और काम कर रहे होते हैं। उनका एक लड़का होता है फोर्ड। लैब में कई दिनों से हलचल हो रही होती है, तो जोय लैब में जाते हुए सैंड्रा से कहते हैं, तुम जाकर नीचे देखकर आना कि प्लांट में कोई दिक्कत तो नहीं है। हम ऊपर इतने भूकंप तरंगों का जायजा लेंगे। जैसे ही वो नीचे जाती है, बहुत तेजी से धमाका हो और न्यूक्लियर गैस लीक हो जाती है। उसमें सैंड्रा मारी जाती है। जोय उसे नहीं बचा पाता है। फिर इसके बाद 15 साल और आगे की कहानी दिखाई जाती है, जो सैन फ्रांसिस्को से शुरू होती है, जहां लेफ्टिनेंट फोर्ड से मिलाया जाता है, जो कि जोय का लड़का होता है, जो अब बड़ा हो गया है। यह दोनों वही हैं जो एवेंजर्स मूवी में भाई बहन का रोल निभाते हैं। एलिजाबेथ ओल्सन और एरन टेलर जॉनसन इस मूवी में हस्बैंड वाइफ हैं। फोर्ड जोय का लड़का है, जो अपने पिता से दूर सैन फ्रांसिस्को में रहता है, जो फौज से छुट्टी लेकर आया होता है। वहाँ भी अग्निवीर जैसी स्कीम होती है, जहाँ निश्चित समय तक नौकरी करनी जरूरी है। फोर्ड फैमिली के साथ टाइम बिताता है। अभी जापान के पुलिस थाने से फोन आता है कि आपके पिता को जोंजीरा मोनार्की लैब में घुसपैठ करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर फोर्ड को जापान जाना होता है, जहाँ अपने पापा की बेल करा लेता है। फिर फोर्ड अपने पिता के साथ घर आ जाता है कि पिता इतने सालों से कर रहे रिसर्च के बारे में बताते हैं, लेकिन वह विश्वास नहीं करता है और कहता है, शांत रहो और हम दोनों कल निकल जाएंगे, आप हमारे साथ रहना। फिर देर रात उसके पिता को एक सिग्नल मिलता है, जो कि जोंजीरा मोनार्की लैब के पास से आता है। फिर दोनों वहीं चले जाते हैं, जहां पर उनको अपने पुराने घर में कुछ हार्ड डिस्क और कुछ फाइल मिल जाती हैं। फिर से भूकंप के झटके महसूस होते हैं। कई हेलीकॉप्टर लैब की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। उन दोनों को पुलिस पकड़ लेती है। दोनों से पूछताछ होती है। फिर सुजीवारा को बताया जाता है कि एक आदमी मिला है जो कह रहा है कि मैं इस लैब में पहले काम करता था। फिर वो उनसे मिलने जाते हैं। जोय भड़कते हुए पुलिस वालों से कहता है कि मुझे पता है इस लैब में क्या हो रहा है, तुम इस लैब में कुछ ना कुछ छुपा रहे हो। यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है जो दुनिया को नहीं पता है, लेकिन दुनिया को खतरे में डाल सकता है। यह कोई भूकंप नहीं है। ऐसे ही झटके मैंने अपने समय में महसूस किए थे, जिस कारण मैंने अपनी बीबी को यहाँ खो दिया। जो डिस्क जोय को मिलती है वो इस समय से मैच कर रही होती है। जैसी स्थिति उस समय चल रही थी, एकदम स्थिति आज के समय है। वो अंडा रिचार्ज हो जाता है। जैसे ही वो क्रिएचर बाहर निकलता है तो सब कुछ तबाह कर देता है। वहां से उड़ जाता है, जिसमें जोय घायल हो जाता है। फिर अमेरिकन आर्मी आती है और वो कहती है कि सुजीवारा, क्या आप इस ऑपरेशन के इंचार्ज थे? आप चलिए हमारे साथ, आज से यह ऑपरेशन हमारे अंडर काम करेगा। फिर आर्मी जनरल सुजीवारा से पूछता है, क्या तुम्हें और किसी की जरूरत है? तो वो कहता है, हमें उस आदमी की जरूरत है जो कि घायल होता है। और अमेरिका एयर फोर्स प्लांट तक पहुंचते पहुंचते जोय की मृत्यु हो जाती है। उसी समय सुजीवारा की असिस्टेंट फोर्ड को बुलाती है। वो कहती है, हम जानते हैं तुम्हारे लिए बहुत दुख का समय है, लेकिन हमें तुम्हारी जरूरत है। क्या आपके पिता ने तुम्हें कुछ बताया था? तो वो कहता है, बताते तो बहुत कुछ थे, लेकिन हम पागल समझकर बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उसके बाद कहानी में ट्विस्ट आता है। 1954 में न्यूक्लियर पनडुब्बियों का प्रयोग किया गया था, जिससे गॉडजिला जग गया। यूएसए ने कहा यह रसिया ने किया है, रसिया कह रहा था अमेरिका ने किया है, लेकिन उस समय न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट नहीं हो रहा था। वो इसी डायनासोर को मारने में लगे हुए थे, जिसे जोजीरा कहते हैं, जो कि अमर और अजय है, जिसने धरती को संतुलित किया हुआ है। अब यह डायनासोर नींद से जग गया है, जिस कारण
गोजिरा को आना पड़ा है। यह लाखों साल पहले हुआ करते थे, जब धरती पर रेडिएशन एक्टिव पदार्थ 10 गुना ज्यादा थे, जो कि इनका जीने का पदार्थ। जब यह कम होने लगा तो यह सब पृथ्वी की अतल गहराई में चले गए, जहां इन्होंने धरती के रेडियोएक्टिव पदार्थ का भोजन करना शुरू कर दिया। इसी गोजिरा का कंकाल हमें 15 साल पहले फिलीपींस में मिला था, और एक क्रिएचर उसी सुरंग से तुम्हारे पिताजी की लैब की तरफ रेंगता हुआ आ गया था, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियर प्लांट था, और उसी के नीचे यह चार्ज होता रहा, जिस धमाके में तुम्हारी मम्मी भी खत्म हो गई थी। और मोनार्क संस्था भी इन्हीं जानवरों की छानबीन करने और गोडजिला के रहस्य को पता लगाने के लिए बनाई गई है। उसके बाद सिग्नल मिलता है कि क्रिएचर होनोलुलु हवाई द्वीप की तरफ बढ़ रहा है। गोडजिला भी वहीं आ रहा है। फिर खबर आती है कि प्रशांत महासागर से पनडुब्बी गायब हो गई है। जब आर्मी उन्हें खोजने निकलती है तो सिग्नल जंगल के बीच से आ रहे होते हैं। वहीं पर फोर्ड भी होता है, जो कि मेट्रो में है। जब आर्मी पनडुब्बी को ट्रैक करते हुए पनडुब्बी के पास पहुंचती है तो पनडुब्बी पहाड़ों में पेड़ों में फंसी होती है। उसे वो क्रिएचर उठा ले जाता है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मिसाइल रखी होती है जिसे वो निकाल रहा होता है। वहीं गोडजिला भी आ जाता है। जब वह पानी से निकलता है तो सुनामी आने लगती है। जब दोनों आपस में लड़ते हैं तो क्रिएचर मेट्रो लाइन के ऊपर खड़ा होता है। मेट्रो भी उसी तरफ बढ़ रही होती है। मेट्रो को आते देख वो हमला कर देता है, जिससे मेट्रो नीचे गिर जाती है और टूट जाती है। उसमें यात्री भी मारे जाते हैं। फिर वो न्यूक्लियर मिसाइल को लेकर उड़ जाता है, क्योंकि उन क्रिएचरों को उसी से ऊर्जा मिलती है। वो दो क्रिएचर में से एक मादा होती है, जो कि लगभग 300 फुट लंबी होती है। फिर दोनों क्रिएचर सैन फ्रांसिस्को में अंडे देने का ठिकाना बना लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्मी जनरल इन्हें न्यूक्लियर बम से उड़ाने की सोचते हैं। वहीं जो उनका साइंटिस्ट होता है सुजीवारा उन्हें रोकता है, क्योंकि उसने अपने पिता को हिरोशिमा में हुए बम धमाके में न्यूक्लियर बम का असर मानव जाति पर भी पड़ेगा। तब वो बोलते हैं गोजिरा के कारण धरती पर स्थिरता बनी हुई है। वही उनका शिकार करेगा, क्योंकि वो क्रिएचर जहाँ जा रहे हैं गोजिरा भी वहीं पहुंच रहा है। लेकिन आर्मी जनरल नहीं मानता है। वो कहता है कि हम गोजिरा के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं, उन तीनों को तबाही नहीं मचाने दे सकते हैं। सरकार गोजिरा पर पनडुब्बी के द्वारा नजर रख रही है। वहीं दूसरी तरफ आर्मी न्यूक्लियर बम रेलगाड़ी के साथ सैन फ्रांसिस्को की तरफ बढ़ रही है। वो ऐसा बम होता है जो चाबी से स्टार्ट होता है, क्योंकि जब वो क्रिएचर सोनिक बीम छोड़ते हैं तो पूरे शहर की लाइट चली जाती है। सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन ट्रेन के रास्ते में क्रिएचर आ जाता है और ट्रेन की पटरी को तोड़ देते हैं, जिससे ट्रेन नीचे खाई में गिर जाती है, और उसमें से एक न्यूक्लियर मिसाइल को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन वो मिसाइल एक्टिवेट होती है, जिसे रोकने के लिए फिर आर्मी सैन फ्रांसिस्को में हेलीकॉप्टर के सहारे उतरते हैं और उसे ले जाकर डीएक्टिवेट करना होता है। अगर डीएक्टिवेट नहीं हुआ तो शहर से काफी दूर लिया जाना है, उसे नहीं फटने देना है। अगर वो सैन फ्रांसिस्को में फट गया तो लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। गोजिरा उन क्रिएचर से लड़ाई लड़ता है। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे मरने की कगार पर है, क्योंकि वह दो एक साथ हमला करते हैं। वहीं दूसरी तरफ फोर्ड उन क्रिएचर के बच्चों को मार देता है और वहां से न्यूक्लियर बम को लेकर निकल जाता है। वह न्यूक्लियर बम लड़ाई में इतना ज्यादा दब जाता है कि डीएक्टिवेट होने के लिए खुलता ही नहीं है। फिर उसे बोट के सहारे फोर्ड बम ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ गोजिरा उन क्रिएचरों को मार देता है। उसके बाद मूवी खत्म हो जाती है। मूवी 2 घंटे की है, लेकिन आपकी पल भर के लिए नजर नहीं हटता, सस्पेंस बना रहता है। यह कहानी बिल्कुल हटके थी जो 2014 में आई थी, क्योंकि उससे पहले जो भी डायनासोर की फिल्में आई उनकी लड़ाई इंसानों से होती थी, लेकिन इस बार काफी बड़े क्रिएचर थे जो कि गोडजिला को बराबर टक्कर दे सकते थे। जब बराबर की टक्कर मिलती है तो देखने में भी मजा आता है। मूवी को आप एक बार जरूर देखना, बहुत मजेदार है। हम आने वाली वीडियो में और भी आपको स्टोरी बताएंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।